हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे वीडियोस रहे हैं वो है विल पावर, विलफुलनेस, और क्यों जो मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बात करी है। और मैंने एक वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो है इम्प्रिंट। जो मैं बता रही हूँ वो है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके प्रति जो भावनाएं उमड़ रही होती हैं, और हम जब एक एक रॉ एनर्जी को देखते हैं ना, तो हम उसके उस वो कहाँ जाएगा, वो कैसा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसका हम ऑलरेडी अनुमान लगाते हैं, या अपनी ख्वाहिशें उसके ऊपर जो है भावनाओं के हिसाब से जो है हम उसके ऊपर एक इम्प्रिंट सा बनाते हैं। और पहला जो इम्प्रिंट हम सबकी ज़िंदगी में है वो है हमारे कंसेप्शन के टाइम पे हमारे पेरेंट्स जिस भावना से हमको जब वो कंसीव कर रहे थे तब उस क्या था। तो मान लीजिए किसी की कंसेप्शन के टाइम पे जो है परिवार में बहुत कलह था, तो हो सकता है माता को लगा हो कि अब ये बच्चा आएगा तो मेरे घर की जो बहुत सुख शांति बनी रहेगी। हालाँकि सोल का पर्पस ही कुछ और हो, ठीक है, हो सकता है उसका सोल का पर्पस आर्टिस्ट बनना हो, पर अब वो क्या है कि वो अपनी मम्मी की जो एक्सपेक्टेशंस है, डिज़ायर्स हैं, उसको आधी ज़िंदगी पूरा करता हुआ दिखेगा। जनरली मैट्रिक्स कहता है 40 साल तक, आपकी ज़िंदगी के 40 साल तक आप कर्म से बंधे रहते हैं और आप अपने परिवार के कर्मों से बंधे रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके माता और पिता के एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया, वो अब आपसे कराना चाहते हैं, या आपके ख़ानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ऐसी चीज़ है जिसको उन्होंने अभी तक मास्टर नहीं करी, तो उसका भी जो है आप लेते हो बाहर के, अब मैं तो करूँगा या मैं करूँगी। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो जो आपने कर्म लिया है, अगर वो बहुत ज़्यादा आपके सोल पर्पस से अगर डिफरेंट हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह फ़ील होता है, बहुत कष्ट होता है। आप ऐसे नोटिस करोगे ना, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में महसूस किए होगे कि परिवार के किसी इम्पोर्टेंट इशू के वजह से आप अपने सोल पर्पस पे 40 इयर्स तक नहीं कर पाए, अब नहीं कर पाए, बाद में आपको करने का मौका मिल गया हो। आप बहुत लोगों को देखते हो ना, बाद में 50s में 60s में वो अपने अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं। तो ये होता है जब आपके सोल पर्पस आपके पेरेंट्स के डिज़ायर्स मैच नहीं करते। तो इसलिए अगर आप सुनोगे, तो अगर आप गर्भधान संस्कार सुनोगे, तो वहाँ ये शिक्षा दी जाती है, ये बताया जाता है, ये संस्कार होते हैं कि जब बच्चा आता है तो वो अपना खुद का पर्पस लेके आता है। तो अब एज अ माता पिता आप अपने दिमाग को कैसे जो है बहुत सारी बातों से, जैसे आप नेगेटिविटी से अपने आप को रोको, बच्चे को एक रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी या देवत्व के हिसाब से उसको देखो, ना ही अपनी एनर्जीज उसमें जो है आप इम्प्रिंट करो। पर देखिए, इंसान हम सब हैं, तो वो तो हो ही जाता है। तो पहला अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे पता करना है कि आप अपने सोल पर्पस और आप अपने जो फैमिली के जो पर्पसेस हैं उसमें आपका बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। वो है, आप नोटिस करोगे बच्चे एज अ चाइल्ड प्रोबेबली आपको आपका नाम नहीं पसंद आया था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं ना अपने नाम चेंज करते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी यही सिस्टम है कि अगर आपका नाम आपके पर्पस के साथ मैच नहीं कर रहा, पर्पस जनरली हम डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं, तो अगर वो मैच नहीं कर रहा तो हम नाम में एक्स्ट्रा आई ई कुछ भी जोड़ देते हैं। और अगर हम अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में चलें, तो हमारा नक्षत्र के हिसाब से हमको एक अक्षर मिल जाता है, और उस अक्षर के इर्द गिर्द हम नाम रख लेते हैं। तो हमारी जो कल्चर है ना, हमारी कल्चर जितनी सही वो करता है कि वो जो रूट वर्ड आपको देता है, ठीक है, वो आपके नक्षत्र एक्चुअली आपके सोल पर्पस के बारे में भी कहती हैं, ठीक है। उसके साथ जब आपको कोई नाम दे जाता है, तो आपका मैक्सिमम एनर्जी सोल पर्पस के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। पर मान लीजिए हम मॉडर्न हो गए, हमने आए-बाएँ नाम रख दिया। अब हमको किसी मूवी का कोई कैरेक्टर पसंद आ गया, या कोई नाम किसी का पसंद आ गया, तो हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम बच्चे का नाम रख देते हैं। बच्चा स्ट्रगल करता है, तो हो सकता है आप में से भी कोई हो जिनको उनका नाम नहीं पसंद आया स्कूल के टाइम पे, बहुत ही कॉमन नाम हो गया इसलिए भी रो रहे हो, या बहुत ही अलग तरह का नाम हो गया तो भी आप रो रहे हो।
है ना? ए से नाम रख दिया इसलिए रो रहे हो, है ना? ज़ेड से नाम रख लिया इसलिए रो रहे हो। तो एक जो है नाम जो है आपकी आइडेंटिटी होती है, जो पहला जो आपका होता है। तो आपकी आइडेंटिटी एक रॉ फॉर्म, एक बच्चा उसके ऊपर एक आइडेंटिटी छापी जाती है। ये आइडेंटिटी आपको दे कौन रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमारे पास क्लिनिक में बच्चे आते हैं 18, 19, 22 के अंदर अंदर के जो बच्चे, ये मेरा पहला काम होता है उनको पूछना कि ये बेटा बताओ ये तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा नाम तुम्हें दिया किसने है, क्योंकि जिसने तुम्हारा नामकरण किया है उसके एक्सपेक्टेशंस है। तो मान लीजिए किसी का नाम आकांक्षा है, ठीक है? जिसने इनका नाम आकांक्षा रखा है, उन्होंने उस टाइम क्या सोचा कि ये मेरे आकांक्षाएँ जो हैं वो पूर्ण करेगा, या ये बच्ची अपनी आकांक्षाएँ पूर्ण करेगी, या मेरे ख़ानदान की आकांक्षाएँ इस पे लगी हुई हैं। तो वो आकांक्षा जब आप नाम देते हो, तो उसका वो उनके हिसाब से क्या अर्थ था, उसको आप सिद्ध करने में लग जाओगे, उसको साबित करने में आपकी 40 इयर्स लग जाती है, ठीक है? और बच्चा रोएगा भी। ठीक है, आई हैव नोन, मेरे बहुत सारे से काफ़ी दोस्त हैं जिनको अपने अपने नामों से प्रॉब्लम थी, मेरे को खुद को भी बहुत प्रॉब्लम थी मेरे खुद के नाम से। तो अब नाम अगर आप बदलना नहीं चाहते तो मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है ना, बड़ा लीगल वर्क है, पेपर वर्क है। तो एक चीज़ आप क्या करो, एक चीज़ समझो, नाम का इंटरप्रिटेशन आप क्या करना चाहते हो वो हमेशा आपके हाथ में होगा, ठीक है? तो वो इंटरप्रेट आज तक, मान लीजिए आप अभी 30 इयर्स ओल्ड हो या 20 इयर्स ओल्ड हो व्हेन यू आर स्टम्बलिंग अपॉन दिस वीडियो, उससे पहले आपको अपने नाम से प्रॉब्लम था, या आपको पता चला कि शिट यार, मेरे इस नाम की वजह से मेरी ज़िंदगी की गाथा ही ऐसी लिखी गई है ना? मैं उस नाम को सिद्ध करने में लगा हूँ। मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, मुझे ये नाम नहीं चाहिए था। तो ये अगर आपको अचानक से फ़ील हो रही है, तो एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि अब आप अपने नाम का खुद ही मीनिंग बना सकते हो। हाँ, ये नहीं कह रही कि पूरा ही डाइग्रेस कर जाओ नाम से, है ना? तो अगर आपका नाम आकांक्षा है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी आकांक्षाओं को सेट करो, ना कि किसी जिसने आपका नामकरण किया। देखो कार्मिक एंटेंगलमेंट होता है, जो भी आपका नामकरण करता है, उसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक एंटेंगलमेंट होता है, वो तो आप करते रहोगे, कोई बात नहीं, है ना? कर्म आप यहाँ आए हो, तो ये आपके थोड़े-थोड़े कर्म तो आपके बंधे रहते हैं, कोई बात नहीं। पर मैं कह रही हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी ही है, उसको सही जगह पे लेके ही जाना है, तो अपनी कोडिंग सही करो। कोडिंग क्या, बिलीफ सिस्टम अच्छी करो। एटलीस्ट बिलीफ सिस्टम में आप ज़्यादा हारते हुए तो नहीं दिख रहे हो, बिलीफ सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल तो हो रहा हो, है ना? तो अपनी कोडिंग सही करें। कोडिंग का मतलब मैं क्या कह रही थी, वापस से बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम आपके हाथ में है, आप ढंग के बिलीफ सिस्टम को सब्सक्राइब करोगे, आपका ज़िंदगी ढंग के रास्ते में चलेगा। तो अगर मेरा नाम आकांक्षा रहा, तो मेरी आकांक्षाओं को मैं ही पूर्ण कर पाऊँगी। ये सोचना, ये जो सोच है, ये जो विचारधारा है, ये बेस्ट ना कि दुनिया भर की आकांक्षाओं का जो बर्डन मेरे कंधे पे पड़ा हुआ है ना? ऐसे एक बहुत सुंदर सा नाम है तुलिका। तुलिका में क्या होता है, इनकी ज़िंदगी का कहानी ही वही होता है। उनका नाम तुलिका जब कर देते हैं, तो वो अपनी तुलना बहुत लोगों से करने लग जाते हैं, जिनका नाम अतुल होता है। उनकी ज़िंदगी का जो मैट्रिक्स कहानी भी वही होता है, अपने आप को कैसे कंपेयर नहीं करना है, किसी भी स्टैंडर्ड से, सिर्फ इंसान से नहीं। जो तुलना होती है, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड से होता है, ये परफेक्शनिज़्म के भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है? जैसे मेरा नाम अनिंद्य सुंदरी है, इसके पीछे कहानी है। जब मैंने इस नाम के प्रति जब मेरा कहानी मैं खुद का बदलने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे इसका कहानी समझ में आया कि मेरा नाम एक्चुअली मेरे पिताजी और मेरे नाना जी ने बैठ करके बनाया है। तो दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग रही होगी कि घर की पहली बेटी है और बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो अनिंद्य सुंदरी रख दिया। और अनिंद्य का मतलब ही होता है जिसकी आप निंदा ना कर पाओ। तो परफेक्शनिज़्म का एक अलग तरह से छाप पड़ा, और मैं आधी तो ज़िंदगी नहीं कहनी चाहिए, एक अरसा मैंने गुज़ारा अपने आप को उस परफेक्ट मोल्ड में, मैं कभी फिट नहीं कर पाई, ना स्कूल में ना घर पे। तो वो स्ट्रगल है, और वो इसीलिए वो नाम पसंद नहीं आ रहा। पर मुझे पता चला अनिंद्य सुंदरी का अर्थ मैं ही बदल सकती हूँ। तो अनिंद्य सुंदरी आपके हिसाब से परफेक्शनिज़्म क्या होता है ना? तो एट दैट मोमेंट मुझे एक बहुत ही सुंदर जो हमारी
ये आपने सुना होगा, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि आप एक पूर्ण के ही अंश हो, पर उस अंश को होते हुए भी आप पूर्ण होते हो। तो जब मुझे ये पूरा श्लोक पता चला, तो मेरे हिसाब से परफेक्शनिज्म हैज़ नेवर बीन अबाउट बीट परफेक्ट, कोई स्टैंडर्ड फिट नहीं करना। मेरे लिए होलसमनेस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब मुझे ये अर्थ समझ में आया, उसके बाद ही मैंने अपने नाम को अपने अपने रंग में ढाला। अब मैं बड़ी मतलब आई थिंक 22-25 साल की उम्र तक मैं अपने नाम को कभी भी ओन नहीं करती थी। अब मैं खुद ही जाके सबको कहती हूँ मेरा तो ये नाम है, ठीक है? तो जब आप आपको दिए हुए इम्प्रिंट्स को अपने हिसाब से ढाल करके उसको आप अपना बना लेते हो, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप लोग आपकी ऊर्जा से आपको पहचानते हैं, ना कि कोई कन्फ्यूज़्ड एनर्जी से। कहते हैं नाम जो आपका बुद्ध भी होता है, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को लिख के जो ना 5 लोगों के बीच में आप जानते हो, अदरवाइज़ यू एंड आई आर सोल। तो वो तो अब अगर कोई इंसान, जब मैं कैसे पता चलता है कि कोई मेरा उसके साथ बनेगा नहीं, जब वो मेरा नाम गलत पकड़ता है। उसके पास अगर वो मेरे नाम को गलत तरह से उसको प्रोनाउंस करता है, तो मुझे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के पास वो फाउंडेशन नहीं कि वो मुझे पूर्ण तरह से समझ पाए। ऐसे हम तो कोई भी किसी को पूरी तरह से समझ नहीं पाएँगे, एटलीस्ट वो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, है ना? तो यही तो हमको गड़बड़ होती है ना कि यार जब देखो ये लोग हमारा नाम गलत पकड़ लेते हैं, हमें ये नाम पसंद नहीं आ रहा। यही तो हमारी टिस होती है ना, यही गड़बड़ होता है हमको। तो वही है कि चीज़ों को अपना बनाना। तो पहला जो आपका रोड ब्लॉक होता है, वो है नाम। तो नाम का अर्थ जो है आप पहले अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है? और एक बार नोटिस करिए, आपने उस नाम की वजह से जो आपको दिया गया है, जिसने दिया है, उसने जो अर्थ दिया है, आप कब तक उसका बर्डन लिए जा रहे थे और उस बर्डन में आप अपने आप को कैसे ढाल रहे थे? क्योंकि वो आपको बताता है कि आप कितना कार्मिक लोड ले लेते हो, है ना? ज़िंदगी में बड़ी लोड लेने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, पर इस तरह के लोड लेने की कैपेसिटी तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? तो पर आप अगर ले चुके हो, तो एक बार उसको रीअसेस करो कि यार कुछ ज़्यादा तो नहीं ले लिया? ये मैंने यहाँ पे कहाँ मैं कैसे इस चीज़ को कर्म को रिज़ॉल्व कर रहा हूँ? और जैसे ही आपको पता चल जाए कि नहीं, अब मैं अपने नाम के साथ कुछ अलग कर सकता हूँ, अपने नाम को अपना बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, देन यू प्रोसेस, ठीक है? ये पहला इम्प्रिंट का कहानी ख़त्म। तो दूसरा आपका इम्प्रिंट होता है, वो है डिज़ायर्स ऑफ योर पेरेंट्स का। ये सिर्फ नाम से ही नहीं, डिज़ायर्स ऑफ योर पेरेंट्स का भी होता है। तो मान लीजिए आपके परिवार में एक प्रथा है कि हर व्यक्ति डॉक्टर ही बनता है, पर आपके पितृ को समझ में आ गया है कि ये डॉक्टरी जो है, इससे मेरा ख़ानदान जो है एक कंडीशन्ड एनर्जी में बैठ गया है, एक ही तरह की सोच विचारधारा में फंसा हुआ है। तो आपके जो पितृ होते हैं, वो एक ऐसी संतान को उस खानदान में भेजेंगे जो उस स्टीरियोटिपिकल या कंडीशनिंग को ब्रेक कर दे। हो सकता है अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने फैमिली के विचारधारा से ज़्यादा फिट नहीं कर पा रहा, बड़ी ये कष्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ों का जो है डिसिप्लिन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नियम कानून फॉलो करने में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो एक बार आप क्रॉस चेक करो कि क्या आपका इनर नेचर आपके खानदान के नेचर से मैच कर रहा है क्या, ठीक है? अगर आप अपने इनर नेचर के विपरीत चले जा रहे हैं, देखिए मैंने कहा ना कि कुछ इम्प्रिंट्स हैं जिसको आप अपना बना सकते हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना? कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको पूरी तरह से बोलना पड़ेगा कि नहीं, दिस डज़ नॉट सूट मी, इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ मी। सी आई एम सेइंग, सोसाइटी आपको कंडीशन करती है, कहती है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ठीक है? ये तरीका है आपको बांध के रखने का। मैं आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग की कहानियों में आपको बांध के रखूँ तो आप बड़े आसानी से बंध जाओगे, ठीक है ना? लड़ते भी रह जाओगे, तुम गलत हो, तुम गलत हो, पर कभी आप ट्रांसेंड नहीं कर पाओगे। आप स्पिरिचुअली उस चीज़ को ये ना वो कार्मिक बंधन है, मैं सही कर रहा था ये भी बंधन है, क्योंकि वो माइंड आपका एक बकवास में फंसा है, और मैं गलत कर रहा था ये भी बकवास है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टैकल सच थिंग्स इज़ टू अंडरस्टैंड what is making sense and what is not making sense। सही गलत अपनी जगह है, वो कंडीशनिंग है,
ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू मेक योर लाइफ टुवर्ड्स योर राइट प्लेस, टू योर बेटर वर्क, है ना, जहाँ आपको जाना है, ट्रू डेस्टिनी, तो आपको सेंस एंड नॉनसेंस जो है वो उसको समझना पड़ेगा। तो उसी संदर्भ में क्या आता है कि अगर ऐसी कोई विचारधारा है, कोई बात है, कोई डिसिप्लिनेरियन एक्ट है कि यही हमारे ख़ानदान में तो यही होता है, पर आपके नेचर से वो सूट नहीं कर रहा, वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको भगवान वो फ्री विल दे रहा है, आप कार्मिक बंधन में नहीं हो। आप गधे हो अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो करना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन आपका ये ज्ञान आ जाता है कि अरे अरे मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं है ना, उस दिन आप गधे नहीं बनते, उस दिन आप वाइज बनते हो। टिल देन आपको गधा बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? ये सही और गलत सिखा करके। आपको सीखना है सेंस एंड नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि आपका खानदान बता रहा होगा 4 चीज़, पर रिमेंबर आपसे ऊपर पितृ हैं, आपके पितृ भेज रहे हैं आपको कि आप कुछ करो। तो अपने नेचर के हिसाब से आपको अपने दोस्त बनाने हैं, आपको आपके नेचर के हिसाब से अपना करियर चूज़ करना है, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, अगर ये आपको फ्री विल आपको मिला है तो। क्योंकि फ्री विल तो आपको अर्न करनी पड़ती है। फ्री विल हमारे संसार में ऐसे बांटा नहीं जाता। फ्री विल एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त अपने नेचर के अकॉर्डिंग चल चल के आपको फ्री विल मिलती है। अदरवाइज़ फ्री विल के उस साइड में है कार्मिक बंधन, ठीक है। तो जब जब आप नोटिस करोगे अरे ये तो मेरे को सेंस नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रही कि 4 साल पहले ये चीज़ आपको सेंस कर रही थी, अब भी मुझे सेंस कर रहा होगा, नहीं। आपका इनर नेचर हमेशा इवॉल्व कर रहा होता है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 15 साल पहले जो मेरे को सेंस बन रहा था वो मुझे आज सेंस बना पाए। तो वहाँ मेरे विवेक का यूज़ होना है कि अरे अब ये नॉनसेंस हो चुका है, इट्स नॉनसेंसिकल टू माई ट्रू नेचर, ठीक है। तो वहाँ से भी एक इम्प्रिंट, कार्मिक इम्प्रिंट से आप अपने आप को निवृत्ति दिलाते हो। तो दिस इज़ हाउ यू वर्क इन योर लाइफ। अब विथ these टू थिंग्स, बाय एक्सेप्टिंग योर नेम और मेकिंग द नेम योर ओन, अपने नेचर के हिसाब से अपने संदर्भ में उसको ढालने के बाद और ऐसी चीज़ों को रिजेक्ट करने के बाद जो आपके नेचर से अलाइन नहीं होते हैं, उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी आसान, थोड़ी आसान, बहुत आसान मैं कभी नहीं कहूँगी, आसान चीज़ें सेट ना हो, तो फिर तो मेरी बातें गलत है ना। क्योंकि ये होता है, क्योंकि ट्रू पाथ जो हमें कहा जाता है, योर ट्रू डेस्टिनी इज़ द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेजेस, आपके अंदर से ही रेजिस्टेंस नहीं होगा, आपको लगेगा ये कर ले जाएंगे, फिर आप बैठ करके हनुमान चालीसा बार बार गाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, दुख से तो नहीं पड़ेगी, भक्ति से पड़ सकती है, ठीक है। आपको रास्ता दुर्गम नहीं फील होगा, ठीक है। सो दिस इज़ 2 थिंग्स आई वांटेड टू टेल, बिकॉज मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बातें आपको बता तो दी, पर मैंने उसका निवारण, उसको करने का तरीका नहीं बताया था। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ अ कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कुछ और जो आपके दिमाग में कोई क्यूरोसिटी हो, कोई बात हो जो आप रखना चाहते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।